तो आजकल हर तरफ मानसून की बहारें चल रही हैं और समोसे पकोड़े आपको हर दूसरी दुकान पे मिलते हैं। लेकिन आज जो समोसे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ऐसे समोसे आपको किसी हलवाई की दुकान से भी नहीं मिलने। बहुत ही क्रिस्पी, मज़ेदार आलू कीमे से हट के आज हम बनाने जा रहे हैं पिज़्ज़ा समोसा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज आपके साथ शेयर करूँगी मैं पिज़्ज़ा समोसा बनाने की रेसिपी। बहुत ही सिंपल और आसान है, तो चलें झटपट से रेसिपी शुरू करते हैं। फ्राई पैन के अंदर मैंने ऑयल से सिर्फ उसको ग्रीस ही किया है। बहुत ज़्यादा भर भर के तेल इसमें आपने नहीं डालना। तो बहुत ही थोड़े से ऑयल के अंदर हमने ऐड कर दी है चिकन। अच्छा, ये मेरे पास ऑलमोस्ट आधा किलो से थोड़ी सी कम चिकन है, जिसको मैंने बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में काट के रख लिया था। चिकन को अच्छे तरीके से आपने अलट पलट के फ्राई करना है जब तक कि चिकन का जो कलर है वो मुकम्मल तौर पे चेंज ना हो जाए। तो फिर इसमें पिज़्ज़ा स्टाइल समोसा बनाने के लिए क्या क्या मसाले जाएंगे वो भी मैं आगे वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन सबसे पहले गलाने के लिए और चिकन की स्मेल ख़त्म करने के लिए ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून के जितना अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके आपने अच्छे तरीके से सैलड पलट के मिक्स करना है ताकि चिकन की भुनाई भी साथ साथ ही हो जाए। और फिर इसमें ऐड करेंगे हम चंद मसाले। अच्छा, ये जो समोसे हैं ना, इन्हें आप बना के स्टोर भी कर सकते हैं। मैं जब भी इन्हें बनाती हूँ तो मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना के इसे फ्रीज़ भी कर लेती हूँ ताकि बाद में भी आसानी से यूज़ हो जाए। आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच दड़ा मिर्च, ज़ीरा जाएगा चौथाई चम्मच, आधा चम्मच धनिया पाउडर और ये है मेरे पास तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के जितना चिकन टिक्का मसाला। मार्केट से बहुत ही आसानी से इसका सैशेट भी मिल जाता है। तो इजीली आपने चिकन टिक्का मसाला मार्केट वाला इसके अंदर ऐड करना है और अलट पलट के इसे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। तो बच्चों के स्कूल भी खुल चुके हैं, तो लंच में देने के लिए ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त रहती है। बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, मज़ेदार भी हैं। तो मैं हमेशा इनको बना के जो है ना वो स्टोर करती हूँ और किस तरीके से स्टोर करना है वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में आप 2 समोसे फ्राई करके अगर दे दें, साथ में कुछ हेल्दी सा कोई फ्रूट वगैरह या कोई मीठा जैसे कपकेक, तो एक प्रॉपर टिफ़िन बच्चों का रेडी हो जाता है। तो चिकन को अलट पलट के फ्राई कर लें, मसाला सभी बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। फिर इसके अंदर चौथाई चम्मच आपने काली मिर्ची का पाउडर ऐड करना है और साथ ही ऐड करना है दही। तो ये गाढ़ा सा दही था, 2 से 3 टेबल स्पून के जितना ऐड कर दीजिए और अच्छे तरीके से अब दही के साथ भी आपने इसको मिक्स करना है। तो इसके अंदर किसी किस्म का हम कोई पानी या कोई एडिशनल सिरका नहीं डालेंगे। ये चिकन का अपना जो मॉइस्चर है, साथ ही साथ जो दही का पानी है, उसी के अंदर ये पक के रेडी हो जाएगी। चिकन वैसे ही बहुत जल्दी गल जाता है। साथ ही साथ मैंने इसका जो साइज़ है वो इतना छोटा छोटा सा कर दिया है जो समोसे में हमने फिलिंग करनी है, कि ये तकरीबन 5 से 6 मिनट के अंदर बेहतरीन गल जाएगा। तो ढक्कन लगा के कवर करेंगे और 5 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे मीडियम हीट के ऊपर, ताकि सारा जो इसका पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए और चिकन भी हमारा गल जाए। तो 5 मिनट के बाद ढक्कन हटा के मैंने देखा तो देखें पानी बहुत अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका है। अब हमने 1 से 2 मिनट मीडियम आंच के ऊपर चिकन की भुनाई करनी है ताकि इसमें से जितनी नमी है वो भी अच्छे से ड्राई हो जाए। एकदम हमने सूखा चिकन नहीं करना, लेकिन चिकन का जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो आपने एवापोरेट कर देना है मिक्स करके और फिर इसको निकाल लेंगे। तो हल्का सा ही ये ठंडा होना, तो इसके अंदर बिल्कुल बारीक चॉप की हुई शिमला मिर्च और प्याज ऐड कर देंगे। साथ ही बॉइल्ड कॉर्न्स ऐड कर रही हूँ, जो स्वीट कॉर्न्स होते हैं वो भी शामिल करके इसके अंदर हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम ऐड करेंगे हम ऑरिगेनो हमेशा पिज़्ज़ा के ऊपर टॉपअप किया जाता है और ये वो स्पाइस है जिससे पिज़्ज़ा की खुशबू आती है। तो इसको स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। और साथ ही हमने इस पर पिज़्ज़ा सॉस भी ऐड कर दी है। आपके पास ना हो तो आप चिली गार्लिक सॉस या टोमेटो केचप भी ऐड कर सकते हैं। तो ज़्यादा नहीं ऐड करनी है, 2 से 3 टेबल स्पून ही ऐड करनी है ताकि इसमें बाइंडिंग आ जाए और शिमला मिर्च और स्वीट कॉर्न्स निकल के इधर उधर ना गिरें। बस बाइंडिंग लाने की हद तक हमने इसमें ऐड करना है। बहुत अगर हम स्टफिंग को गीला कर देंगे ना, तो फिर क्या होता है कि समोसे हमारे काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो लिक्विडी से बन के रेडी होंगे, फटने के भी चांसेस होते हैं। तो सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें और जब बैटर आपका मुकम्मल ठंडा हो जाए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए, तो इसमें शामिल करेंगे चीज़। तो पिज़्ज़ा समोसा बना रहे हैं तो चीज़ के बिना तो ये बिल्कुल अधूरे हैं। तो इसमें मैंने मोज़रेला चीज़ शामिल की है और ग्रेट करके मैं ऐड कर रही हूँ।
तो बस इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दें और जो पिज़्ज़ा समोसा की स्टफिंग है वो रेडी हो चुकी है। अब हमने समोसे बनाना शुरू करने हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें ग्लू तैयार करनी होगी। तो मैंने 2 टेबल स्पून मिक्स आटा लिया है, मैदा हो वो भी ले सकते हैं। थोड़े से पानी के साथ इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि मीडियम से कंसिस्टेंसी का एक ग्लू जैसा स्लरी बन के रेडी हो जाए, जिससे हम समोसों को रैप कर सकें। और मैं इस वीडियो में आगे आपके साथ समोसे को प्रॉपर तरीके से फ़ोल्ड करने की टेक्निक भी शेयर कर रही हूँ, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो ये मेरे पास मार्केट से जो रेडीमेड समोसा शीट्स मिलती हैं वो हैं। अब समोसे को आपने फ़ोल्ड किस तरह करना है गौर से देख लें। नीचे की तरफ से आपने तिरछा रख के ऊपर करना है और फिर हाथ रख के आपने दूसरी तरफ से इसकी तिकोन सी एक शेप बना देनी है। ये हमारी समोसे की जो पॉकेट है वो रेडी हो चुकी है और नीचे वाला हिस्सा भी आप देख लें कि कितना बचा है, इतना लाजमी होना चाहिए। तो बस ये परफेक्ट पॉकेट है। इसके अंदर आपने 2 से 3 टेबल स्पून की जितनी स्टफिंग ऐड करनी है ताकि समोसा आपका हर तरफ से बराबर का और बिल्कुल इक्वल फिलअप हो जाए। उसके बाद आपने पूरे हिस्से पे नीचे जो स्लरी बनाई है उसे ब्रश की मदद से अच्छे से लगा देना है ताकि समोसा कहीं से भी खुला ना रहे और अच्छे तरीके से प्रॉपर सील लॉक हो जाए। अब देखें, ऊपर की तरफ से आपने इस तरह लाना है, जैसे मैं वीडियो में कर रही हूँ एग्जैक्टली वैसे फॉलो करें तो आपका प्रॉपर तिकोन बन के रेडी होगा और कहीं से ना समोसा खुलेगा ना इसमें कोई जगह होगी जहाँ से ऑयल अंदर जाए या फिर स्टफिंग बाहर आ सके। तो बस सब तरफ से आपने सील कर देना है इस तरीके से और आपका प्रॉपर परफेक्ट शेप का समोसा रेडी हो चुका है। तो चलें एक और बार मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि अच्छे तरीके से आप समझ लें। नीचे की जानिब से ऊपर करके आपने दूसरी तरफ से इसको इस तरह पॉकेट बनाना है। स्टफिंग ऐड करने के बाद नीचे वाला जो हिस्सा है उस पर मैदे की स्लरी लगाएं और उसे प्रॉपर रैप कर लें। इस तरीके से सारे समोसे आप बना के रेडी कर सकते हैं। तो मैंने सारे समोसे रेडी कर लिए थे। कुछ को मैं फ्रीज़ करूँगी बच्चों के स्कूल के लिए और कुछ मैं अभी फ्राई करूँगी शाम की चाय के साथ। तो इसी स्टेज पे आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और सब्सक्राइब का बटन भी ज़रूर से दबा दें अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो बस यहाँ देखें इसी तरीके से झटपट मैंने सारे समोसे रेडी कर लिए हैं और जो अभी फ्राई करने हैं उनको मैंने अलग कर लिया है। और जो स्टोर करने हैं तो उसके लिए आपने इस तरीके से प्लास्टिक कंटेनर्स में चाहे तो बीच में बटर पेपर लगा लें या प्लास्टिक रख लें और सिंपली एयर टाइट करके आप इसे फ्रीज़ कर दें। तो फ्राई करने का तरीका सिंपल है कि ऑयल आपने लेना है, अच्छे तरीके से डीप फ्राई ही होते हैं समोसे और हमेशा अच्छा कलर तभी आता है जब समोसों को आप डीप फ्राई करें, लेकिन पैन में उतने ही समोसे एक वक्त में ऐड करें जितने के ईज़िली आ सकें और हल्का फुल्का फ्लोट कर सकें। समोसे को हमेशा बिल्कुल लो मीडियम हीट के ऊपर फ्राई करें। तेज़ आंच पे जाते के साथ ही समोसे तेज़ी में कलर पकड़ते हैं और अंदर से जो है ना वो थोड़े कच्चे रह जाते हैं। तो बस अगर आप चाहते हैं कि समोसों का कलर खूबसूरत ब्राउन सा रहे जैसे कि नॉर्मली बाज़ार से लेते हैं गोल्डन ब्राउन, तो आपने आंच का बहुत ख्याल रखना है और हर थोड़ी देर में इसको फ्लिप करते रहना है जब तक कि समोसे जो हैं वो गोल्डन कलर पे ना आ जाएं। तो बस माशाल्लाह हमारे ज़बरदस्त सी क्रिस्पी गर्मा गर्म पिज़्ज़ा समोसास जो हैं वो बन के रेडी हो चुके हैं। तो सारों को हमने इसी तरीके से फ्राई करना है। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। आजकल बारिशों का मौसम भी है तो शाम में चाय के साथ समोसे तो सभी को याद आते हैं, तो इससे ज़्यादा यूनिक और मज़ेदार रेसिपी हो ही नहीं सकती। फीडबैक ज़रूर दिया करें कि आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी। ज़रूर से लाजमी ट्राई करें। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और चैनल पर नए हैं तो रिक्वेस्ट करूँगी सब्सक्राइब कर लें। अपना रखें ढेरों ख्याल और मुझे दुआ में याद रखें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।